नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी ग्रुप में हमने मैसेज किया था कि डीएलएड उत्तर प्रदेश वाला रैंक कार्ड जारी कर दिया है। तो रैंक कार्ड आप कैसे चेक करेंगे और एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले गूगल में जाना है, यहाँ पर यूपी डीएलएड को सर्च करना है और इसको खोलने के बाद ये आपका इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पेज खुलने के बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब किए थे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपका यूपी डीएलएड एडमिशन के बारे में दिया गया, एक्टिविटी चेक करेंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ये सब आपको करना नहीं है, सीधे चले आना है नीचे। नीचे कहाँ पर? तो डीएलएड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये आपका फिर से एक नया पेज खुलेगा जो खुल रहा है। देखिए कैसे चेक होता है। अब ये पेज खुल जाने के बाद आपको यहाँ पर सारा प्रोसेस और प्रक्रिया जो जो आप पहले कर चुके हैं, अलग अलग डेट में ये सब जब फॉर्म निकला था, ये सारा कुछ आप पहले से जानते ही होंगे, क्योंकि सबको हमने कहा था कि आप खुद से ही फॉर्म भरिएगा। जो नहीं भी भरे तो उसके लिए हम हैं, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो यहाँ से आप जब जाएंगे तो इस हेडलाइन में अबाउट डीएलएड के बारे में सारा शेड्यूल, गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह सब दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। डू यू नो योर रैंक कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, स्टेट रैंक कार्ड, मतलब कि पूरे राज्य के विद्यार्थियों में आपका क्या रैंक आया है वह यह यहाँ से आपको दिखाएगा। यहाँ पर अलॉटमेंट फीस भी आपका करना है, लेकिन ये बाद की प्रोसेस है, पहले हम लोग रैंक कार्ड को जान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है नो योर स्टेट रैंक, मतलब कि आप अपना स्टेट रैंक को देखिए यहाँ से कि क्या है स्थिति, मतलब कितना रैंक आया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपका ये खुलेगा। खुलने के बाद आपको यहाँ पर डालना है कोर्स का नाम। कोर्स का नाम अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश डीएलएड वाला डालेंगे, 2024-26 सेशन अलग नहीं हुआ है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी विद्यार्थी का। अब मैं दिखाता हूं यहाँ से, जैसे किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक मिनट, जैसे किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 33890 23437 ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 17/12/2001। इसका डेट ऑफ बर्थ यहां से आ जाएगा आपका 17/12 मतलब दिसंबर 2001। नीचे जाएंगे तो आपको 2001 यहाँ पर दिख जाएगा। ये दिखने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा को फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल कैसे होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ स्मॉल है तो स्मॉल में डालेंगे बी, यहाँ आप कैपिटल में, ये 7 है तो 7 को डालेंगे। उसके बाद आपका कैपिटल ए है तो कैपिटल ए लिखेंगे। उसके बाद एफ स्मॉल है तो स्मॉल एफ लिखेंगे। 9 है तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे। उसके बाद एस कैपिटल है तो एस लिख देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च लेगा, थोड़ा देर के बाद आपका रैंक कार्ड खुल के सामने आ जाएगा। तो देखिए ये जो बच्चा है इसका पूरा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कैंडिडेट नाम आपका एमडी फैयाज आलम है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टेट रैंक इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,92,000। इसका स्टेट रैंक कितना है, 1,92,000। लेकिन बच्चे 3,40,000 50,000 तक फॉर्म भराया था। कुछ का रैंक बहुत ज्यादा नीचे है, 2.5 लाख 3 लाख कर दिया गया है। इसका ग्रेजुएशन में 60% मार्क था। जरा देखिए, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। हाई स्कूल के एग्जाम में यहां जरा समझिए, हाई स्कूल के एग्जाम में इसको 63% मार्क्स था इस कारण से, और इंटरमीडिएट में इसका 71% मार्क्स है, और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है। तो मार्क्स जोड़ करके स्टेट रैंक बनाया जाता है। तो मार्क्स सभी का जोड़ने के बाद यहाँ पर इसका 1,92,000 स्टेट रैंक आ चुका है, मतलब कि ऊपर है, मतलब 1 लाख से ऊपर है, मतलब 2 लाख के आसपास है, ठीक है। तो
2 लाख कैंडिडेट, मतलब इधर इसके पीछे और भी 1.5 लाख कैंडिडेट है। सीट है आपका 2,40,000, 2,40,000 सीट है। 3.5 लाख 3,40,000 लगभग सीट भराया है, मतलब कि फॉर्म भराया है। मतलब 1 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर ये वाला छोड़ेगा तब जाकर के इन लोगों का एडमिशन हो पाएगा। अब इसमें प्रक्रिया क्या है, जैसे कि हम लोगों ने प्राइवेट कॉलेज को पैसा दे रखा है, 20-20 लाख हमने बताया था, तो कॉलेज वाला अपना सीट को खाली करके रखते हैं हम लोगों के लिए कि वहां पर हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, इसलिए पहले ही पैसा देना पड़ता है। और जो बच्चे अपना पैसा नहीं दिए हैं या केवल 5,000 दे करके मात्र भूल गए हैं, तो अपना एडमिशन भी आप लोग भूल जाइए, हमारी जिम्मेदारी बाद में नहीं होगी। हमने कहा था एडमिशन तक में आपको लग जाना है 25 से 30,000 रुपया, 25 से 30,000 आपको एडमिशन तक में पूरा कर देना था। मतलब कि आपको 15 जनवरी तक में ये पैसा आपको पूरा कर देना। अगर ये पूरा नहीं होता है तो ये पूरा होने का अलग प्रोसेस है, जैसे कि कॉलेज को कुछ पैसा दिया है, ठीक है, और इसमें से 5,000 अभी कटना है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू पे अलॉटमेंट फीस चॉइस फिलिंग के लिए, यहां पर दिखाएगा आपको 5,000 रुपीज, मतलब कि 5,000 रुपए कटना है। बात समझ आया? तो ये 5,000 तो यहां कटेगा, उसके बाद ये कटने के बाद 15 दिन के बाद पुनः फिर 5,000 कटने वाला है, फिर पुनः 5,000 कटने वाला है, तभी जाकर के यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। उसके बाद आपका सीट वहां पर लॉक होता है, ठीक है, यही प्रोसेस है। मतलब कि कुल मिलाकर के 20,000 अगर एडवांस हम कॉलेज को पे कर देते हैं तो हमारा ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि कॉलेज हम लोगों के लिए सीट बचा करके रखती है। अगर ये पैसा ही हम जमा नहीं करेंगे, 2-4-5,000 जमा करेंगे, तो वो भी पैसा हमारा खत्म हो जाएगा, बुड़ जाएगा। वो भी हम लिखा हुआ दिखाते हैं, कहां पर लिखा हुआ है वो हम आपको यहां से दिखाने का प्रयास करते हैं। जरा देखिए, यहां पर आपको मिल जाएगा डीएलएड का नोटिस। ये जो हमने ग्रुप में डाला था वो आप देखे हुए थे, डीएलएड 2024 का प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने आता था, आवंटित संस्थान का अभिलेख जांच प्रवेश कार्य के लिए ये सूचना जो दिया गया था, फेज 1 का ये सूचना है। यहाँ पर सारा प्रोसेस आपका दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों के लिए 5,000 जो भुगतान करना है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 12 जनवरी तक ये चलेगा। 15 जनवरी हमने ज्यादा कह दिया था, 12 जनवरी से पहले आपको इतना पेमेंट का व्यवस्था करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर संस्थान के विकल्प दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, वो तो प्रोग्राम 1 का है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आवेदन जो समस्त है वह 3,25,000 है, ठीक है। अभ्यर्थियों ने जो अप्लाई किया था उसका रैंक यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। ये रैंक है, रैंक जो अभी हम दिखा रहे थे। अभी आप लोग फिलहाल फोन मत करिए, फिर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि बार बार जो फोन आ रहा है कि मेरा कैसे निकलेगा, कहां से क्या चेक करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो सब इसमें हम डिस्कस कर देंगे आपको, ठीक है। तो इतना विद्यार्थी का रैंक जारी किया गया है, रैंक सबका जारी होता है, सब विद्यार्थी का रैंक आपका जारी होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम दिखा देते हैं कि एक विद्यार्थी का रैंक यहां पर दिखाई देगा आपको। एक विद्यार्थी का रैंक देखिए कितना तक पहुंचा है, ठीक है। ये इसका नाम है विमल कुमार, इसका रैंक है 3,05,000 के आसपास, ठीक है। इसको भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए दिया गया, क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग, मतलब कि यह भी 5,000 पेमेंट करेगा। तो आगे प्रोसेस क्या है वो भी समझिए जरा सा। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इन सभी चीजों को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप भी पढ़िए, केवल हमारे भरोसे मत रहिए, ठीक है। प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान निजी डीएलएड संस्थान में आवंटित सीटों की संख्या चल रहा है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो बना दे पता चला कि हम बकबक करते रह गए, है ना, तो फिर से वीडियो बनाने पर मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान का विकल्प भरे जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी उपलब्ध है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 का भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा। मतलब कि ये वाला पेमेंट जो है आपको
5,000 ये अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भुगतान पुष्टि कंफर्मेशन होने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपनी पसंद के चॉइस प्रशिक्षण संस्थान, मतलब कि पसंद के कॉलेज, बात समझ में आ रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट को 5,000 रुपए कटाने के बाद आप अपना चॉइस का कॉलेज को चयन कर सकते हैं, विकल्प ऑनलाइन पूरी तरह कर सकेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा स्टेट रैंक के अनुसार संस्थान के विकल्प का चुनाव करने के पश्चात चॉइस लॉक न करने पर, अंतिम में चॉइस लॉक करना पड़ता है ना, स्वतः लॉक माना जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, वो लास्ट की, सबसे लास्ट की प्रक्रिया ये है। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच, प्रवेश की पुष्टि, कॉन्फर्मेशन हेतु अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने हेतु अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 आपका यहां पर लगा। यहां पर अलॉटमेंट लेटर जब आपका आने वाला होगा, मतलब कि जब आएगा, जब आप यहां पर 5,000 रुपए पुनः दोबारा पेमेंट करेंगे, कुल मिलाकर के 5,000 ये वाला और 5,000 ये वाला, टोटल 10,000 आपको पेमेंट ऑनलाइन गवर्नमेंट के साइट से ही करना है। ठीक है, भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे, मतलब कि पेमेंट हो जाएगा, 10,000 कट जाएगा, उसके बाद आपका प्रिंट होगा। यदि विद्यार्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, इस बात पर जरा ध्यान रखेंगे। काउंसलिंग अग्रिम चरण में अभ्यर्थी की प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपए और भी कटाना पड़ेगा। ठीक है, और देख लेते हैं जरा सा नीचे, प्रशिक्षण संस्था का विकल्प पूरा किए जाने हेतु पुनः 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, वो जो प्रवेश के लिए जो अग्रिम राशि है, वो अगर कोई विद्यार्थी डिमांड करता है कि वो पैसा चाहिए, वो कॉलेज नहीं लौटाती है। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में यदि अभ्यर्थी भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम, मतलब अगला चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट बार चॉइस किया या फिर कोई मिस हो गया, उसको नहीं मिला, तो अगला बार उसको अवसर प्रदान किया जाएगा, उसका दोबारा पैसा नहीं लगेगा, उसी पैसा में उसका होगा। ठीक है, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु उपस्थित न होने, प्रवेश न लिए जाने, किसी प्रकार के अभिलेखीय विसंगति पाए जाने पर उसके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क 5,000 एवं कंफर्मेशन शुल्क 5,000 किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाता है। ठीक है ना, किसी परिस्थिति में पेमेंट वापस नहीं होता। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवंटन पत्र के साथ अभिलेखीय जांच प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने स्तर समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। याचिका संख्या इतना इतना, ये सब आपका ये सारा प्रोसेस दिया हुआ है। तो अब बताते हैं, यहाँ पर 3.25 लाख विद्यार्थी का फॉर्म आया हुआ था, सीट है 2.4 लाख, मतलब कि 2,40,000। तो ये जो 5,000 कटाना पड़ता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी जो सीरियस नहीं है कि हमको बीएड करना है, डीएलएड करना है, नहीं करना है, क्या करना है, तो यहीं पर ये छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, जिसका बहुत सारा सीट यहाँ पर बच जाता है और आराम से एडमिशन हो जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे हम लोगों ने एडवांस पेमेंट करके रखा है, बात समझ में आया ना, एडवांस पेमेंट इसलिए करके रखा है कि हमारा सीट वहां पर बचा रहे हमारे कॉलेज में। बात समझ में आ गया? तो क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है ना, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा किसी भी परिस्थिति में। बात समझ में आ गया? तो यहां से आपको ये कटाना पड़ना है 5,000 प्लस ये वाला 5,000 आपको कटाना है। कटाने के बाद जो रिसिप्ट आता है वो हमको सेंड करना है, फिर वो कॉलेज को सेंड किया जाएगा। ये प्रोसेस है एडमिशन का। अब दिखाते हैं जो सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है। सीट अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है, यहां से आपको दिखेगा। अब यहां पर जो सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया, जैसे इस बच्चे का, तो यहां पर दिया हुआ है कि क्लिक हियर टू पे सीट अलॉटमेंट फीस फिलिंग चॉइस। 5,000 रुपए कटाने के लिए हम यहां से अगर क्लिक करते हैं तो अब यहां पर दिखाता क्या है वो भी आप जरा देख लीजिए। ठीक है, तो ये फिर से आएगा आपका
कोर्स चॉइस करने के लिए कोर्स यहां से चॉइस करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगला प्रक्रिया क्या आएगा वो देखिए जरा सा। लॉगिन करने के बाद अगला प्रक्रिया आपका आएगा ये वाला। यहां पर माना कि किसी विद्यार्थी का मैंने यहां पर फिल कर दिया है ना, ये वाला कैप्चा हमने भर दिया। यहां पर फिर से देख लीजिए एक बार, जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, कैप्चा डाल दिए, उसके बाद फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगला प्रक्रिया जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, पीछे चला गया है क्या, हाँ, यू आर नॉट वैलिड एज पर रैंक, मतलब कि आप अपने रैंक के अनुसार वैलिड नहीं है, काउंसलिंग के लिए अभी लॉगिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर आपको ऐसा दिखेगा। तब कैसा क्यों दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। चलिए फिर से एक बार नोटिस को हम लोग देख लेते हैं, बता देता हूं मैं। यू आर नॉट वैलिड एज पर स्टेट रैंक, मतलब कि आप अभी योग्य नहीं है स्टेट रैंक के अनुसार आप 5,000 रुपए कटाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर 5,000 रुपए तभी आपका कटेगा जब आपका स्टेट रैंक अच्छा वाला रहेगा। अच्छा वाला बोले तो यहां पर चलिए हम दिखाते हैं। इसमें अब हम लोग चलते हैं इसके डेट पर। डेट में आपका फर्स्ट वाला में लिखा हुआ है संस्थान विकल्प भरने की तिथि, स्टेट रैंक जारी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर स्टेट रैंक के बारे में दिया हुआ है और यह आवंटित होने की तिथि दिया है 30 दिसंबर 2024 शाम से स्टार्ट हो जाएगा 2 जनवरी 2025 तक। कब, स्टेट रैंक 01 से लेकर के 20,000 तक, मतलब कि 1 से लेकर के 20,000 तक जिसका रैंक है, समझ रहे हैं, 1 से लेकर के जिसका 20,000 तक रैंक है वह 3 जनवरी 2025 तक संस्थान उनका क्या हो जाएगा, आवंटित हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर के 20,000 रैंक वाले छात्र 30 दिसंबर शाम से लेकर के 2 जनवरी तक अपना पेमेंट 5,000 कटवाएंगे। बात समझ में आ गया? अच्छा 5,000 ही होगा, 50,000 कर दिए, बात समझ में आ गया। उसके बाद 3 जनवरी 2025 से लेकर के 8 जनवरी तक 20,000 के बाद 20,000, 1 से लेकर के 1 लाख रैंक वाले तक यहां पर अपना पेमेंट कटवाएंगे। समझ में आ गया बात? 20,000 से लेकर के 1 लाख रैंक वाले तक, मतलब कि इसका ऑप्शन खुलेगा कब, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये लोग अपना 5,000 रुपए कटा सकता है जिसका 1 लाख रैंक में था, ठीक है। उसके बाद 8 जनवरी के बाद 9 जनवरी 2025 से लेकर के 14 जनवरी 2025 तक 1 लाख से लेकर 2,40,000 तक बच्चे इसमें 5,000 रुपए अपना कटवा पाएंगे। बात समझ में आ गया? अब 2,40,000 के बाद जो रैंक है उसका फिर क्या होगा, उसके लिए आगे प्रावधान है क्रमशः 1 और 2 वाला भी, और जो भी बच्चे विकल्प न भर पाए थे, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो, ठीक है, ये सब इसी डेट में अप्लाई करेंगे। मतलब कि 9 से लेकर के 14 तक, 9 से लेकर के 14 तक, बस भाई 2-3 दिन का समय होता है जिसमें आपको यहां पर ही आपको टोटल पेमेंट, इसलिए हमने कहा था पैसा का व्यवस्था पहले से आप अपने अकाउंट में 5,000 डेली देखिए और इस डेट में आपको पेमेंट कटा देना है। बस समझ आ गया? उसका चौथा नंबर को पढ़ लीजिए, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग करने की अंतिम तिथि, ठीक है, वो दिया जाएगा। आगे और भी देख लेते हैं, ठीक है। लॉग करने की अंतिम तिथि, नोट निर्धारित अंतिम तिथि प्रवेश पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट इतना पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉग नहीं किए जाने पर 22 जनवरी को अपने आप यह लॉक हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको डेट है 14 तारीख ही, 15 तारीख को ये पब्लिश हो जाता है, 14 तारीख मतलब कि एडमिशन का बिल्कुल लास्ट डेट है। आगे डेट बढ़ेगा तो वो बात की बात है, ठीक है। उसके बाद आगे समस्त इतना विद्यार्थी को मेरिट रैंक वेबसाइट के आधार पर दिनांक इतना को प्रकाशित की जाएगी, मतलब वो तो अब प्रकाशित हो चुका है 26 तारीख को। तो कुल मिलाकर के यहां पर बात यह है कि 2,40,000 बच्चों का ही केवल एडमिशन होना है, किसी भी स्थिति में सीट तो बढ़ने वाली है नहीं। अब उधर से जो 5-5 हजार कटने का बारी आता है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना छोड़ देते हैं तो उसका सीट फिर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। 5,000 जब कटाने की बारी आती है बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, उस स्थिति में बहुत सारा सीट क्या रह जाता है, कॉलेज का खाली रह जाता है। और पहले ही हमने
20 लाख रुपीस पहले ही एडवांस कर चुके हैं, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चे का एडमिशन आराम से हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सारी जिम्मेदारी हमारी है, एडमिशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे कितना भी रैंक हो, सब बच्चे का एडमिशन होगा ही होगा सुनिश्चित तौर पे। कॉलेज से हमारी पूरी बात हो चुकी है। तो आप लोग 5,000 रुपीस जो कटने वाला है वो आपका 9 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी के बीच कटेगा। इस डेट को आप याद रखेंगे, और जब ये कटने लगेगा पेमेंट, तो एक विद्यार्थी का पेमेंट कटा करके हम वीडियो बना देंगे कि किस तरह से आपको पेमेंट कटाना है, उस पर ही वीडियो ला देंगे, आप आराम से उसको पेमेंट कटा देंगे। जब स्टेट रैंक के अंदर आपका नहीं आएगा तो आपका पेमेंट कटेगा ही नहीं। अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो आपका पेमेंट ही नहीं कटेगा यहां से। बात समझ आ गया ना? तो सीट अगर खाली रहता है तो आपका यहां पर पेमेंट आराम से कट जाएगा, क्योंकि ये 10,000 कटने के बाद ही कॉलेज को जाता है रिसीविंग, तभी जाहिर की एडमिशन हो पाती है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कोई धूर्तबाजी या चालाकीबाजी कोई नहीं कर सकता। हाँ, कान मूंद करके एडमिशन ले लिए, पता ही नहीं है कितना किस कॉलेज में गया, किस रोल नंबर पे है, कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है ना, कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, तो इसमें धूर्तबाजी का कोई बात ही नहीं है। जो चुपचाप एडमिशन ले लेते हैं, ऑफलाइन रसीद काट के दे देते हैं, उन लोगों को डर लगता है कि कहीं पर मेरा फर्जरी तो नहीं हो जाएगा। तो ऑनलाइन की सभी प्रोसेस और सभी प्रक्रिया में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। इसीलिए निश्चिंत होकर के एडमिशन लीजिए, और आगे की जिम्मेदारी हमारी है। और साथ साथ यहाँ पर CTET की तैयारी भी होती है, और साथ साथ BPSC की भी तैयारी होती है। हम इन सभी एग्जाम में आपके साथ रहेंगे। आपके जो फ्रेंड जिसका एडमिशन कहीं पर नहीं हो रहा है, या रैंक कार्ड बहुत ज्यादा आ गया है, डर लगता है एडमिशन नहीं होगा, तो हमसे जुड़ करके एडमिशन ले सकता है। हमारा नंबर है 9709774739, ठीक है, 9709774749 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारा टोटल फीस है 75,000, जबकि 41,000 पर ईयर लगता है। तो हम बहुत ज्यादा बच्चा एक साथ देते हैं, इसीलिए कॉलेज हमको थोड़ा सा छूट दे देती है, ठीक है। तो 75,000 आपका टोटल फीस इंक्लूड है। तो इसी माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे इंतजार करते रहिए, पैसा की व्यवस्था करके रखिए। 5,000 प्लस 5,000 10,000 की व्यवस्था करके रखिए। बाद बाकी जो बच्चे 5,000 मात्र पेमेंट किए हैं, वो अपना अपना पेमेंट जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए, ताकि कॉलेज को भी हम दे सके और आपका एडमिशन एकदम समय पर हो जाए। धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को यह लाभ मिल जाए। धन्यवाद।